जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज जो चर्चा होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि गुरुदेव अपनी अवस्था का परिवर्तन करने वाले हैं। ये अब मार्गी से वक्री होने वाले हैं 8 अक्टूबर 2024 को। 8 अक्टूबर 2024 वो विशेष तिथि होगी जब ये मार्गी से वक्री होंगे। वक्री होने के साथ साथ ये मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण में भी प्रवेश करेंगे। द्वितीय चरण किस चीज का होता है? जैसे देखिए, गुरुदेव जो हैं आपके सुख समृद्धि धन अक्षय धन भंडार की विवाह सुख प्रेम माधुर्य की वाणी नम्रता, देखिए ज्ञान आध्यात्म धर्म, इन सब में वृद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। नीति न्याय पर चलना सिखाते हैं। मृगशिरा क्या है? मृगशिरा देखिए मंगल देव का नक्षत्र है। मंगल देव का नक्षत्र होने के साथ साथ ये गतिमान नक्षत्र है, गति का नक्षत्र है, प्रेरणा स्रोत है, पराक्रम की धारणा है। अब इसी के साथ ही देखिए, जो मृगशिरा का द्वितीय नक्षत्र है वो वृषभ राशि में पड़ता है। वृषभ राशि शुक्र देव की राशि है, यानी कि इस तरीके से इनका शुक्र का संबंध बन रहा है। शुक्र का संबंध बनने के साथ ही देखिए, नक्षत्र का चरण स्वामी जो है वो चंद्रमा है, यानी कि इस तरीके से ये शुक्र और चंद्र के प्रभाव में 30 दिन देखे जाएंगे। 30 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जब भी दो गुरुओं का मिलन होता है और ये शुक्र के ही राशि में इस समय पर गोचर कर रहे हैं। आपने देखा होगा, जब भी दो गुरुओं का मिलन होता है तो जगत कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य होते हैं। सनातन धर्म में वैदिक काल से यदि देखा जाए तो जब जब गुरु और गुरु यानी कि शुक्र और गुरु यानी कि ये दोनों ही मिले हैं, तब तब समाज के लिए बहुत अच्छे कल्याणकारी कार्य होते हुए देखे गए हैं। क्योंकि दोनों गुरु जब भी मिलते हैं तो बहुत जगत का भला करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसी ही स्थिति आपके साथ भी बनने वाली है। आप देखिए, स्थिति तो 12 राशियों के लिए गुरु की इस समय पर परिवर्तित होने जा रही है। 12 राशियों में अलग अलग भावों के अनुसार, क्योंकि शुक्र देव देखिए एक भौतिक गुरु है और एक आध्यात्मिक गुरु है। एक वृद्धि कारक है, एक आपके तेज और आकर्षण में वृद्धि कारक है। यानी कि दोनों का ही प्रभाव जो है इस समय पर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये समय पर कह सकते हैं देवताओं की असीम अनुकंपा हुई है, आपके पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्मों का उदय हुआ है, क्योंकि यह योग बहुत ही दुर्लभ योग है। अब इस तरीके से गज केसरी राजयोग का भी प्रभाव देखा जाएगा, यानी चंद्र जो है आपके मानसिक स्थिति के, आपके आत्मीय सुख के और आपके धन में जो निरंतरता होती है। देखिए, धन जिनके भी चंद्रमा वीक होते हैं उनके धन में क्या होता है, कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना कभी वो भी मना। किंतु जिनके चंद्रमा स्ट्रांग होते हैं उनकी एक रेगुलर इनकम पर मंथ होती चली जाती है। और शनि देव भी अपना प्रभाव आपके ऊपर परिवर्तित करने वाले हैं। इस स्थिति में क्या है, जब शनि के प्रभाव बदलेंगे, गुरु की स्थिति बदलेगी, तो देखा जाएगा कि आपके लिए स्थितियां बहुत ही सुदृढ़ होने वाली हैं। क्योंकि अब आपके लिए जो स्थितियां निर्मित होंगी वो आपके पुराने लॉसेस को रिकवर करने के लिए होंगी। पुराने लॉसेस इसी से रिकवर हो सकते हैं जब आप पहले से दुगना प्रभाव अपने कर्म में दिखाएं। तो जो स्थितियां निर्मित होगी यानी दुगना लाभ अर्जन करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में करेंगे, ये सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। राशि के प्रभाव के अनुसार किस भाव से ये गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार इनके प्रभाव आपको परिवर्तित होते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए आज चर्चा करते हैं आपकी राशि के अनुसार आपको किस तरीके के प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, गुरुदेव जो होते हैं आपके राशिपति बनते हैं। अब ज्योतिष का एक मर्मज्ञ वर्ग कहता है जब गुरु बलि हो जाते हैं तो राहु के लिए स्थान नहीं बचता है, और जब राहु बलि हो जाते हैं तो गुरु वहाँ पर अपना प्रभाव कम कर देते हैं, यानी गुरु निस्तेज हो जाते हैं। अब गुरु का यहाँ पर
वृद्धि होने जा रही है, यानी कि ये मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं, वहीं पर ये नक्षत्र चरण परिवर्तन भी करेंगे। नक्षत्र चरण जो है वो वृषभ राशि के अंतर्गत आता है। वृषभ राशि के इस चरण के जो स्वामी हैं वह शुक्र हैं और जो देवता हैं वो चंद्र हैं। तो चंद्र और गुरु का मेल गज केसरी राजयोग का निर्माण करता है। गज केसरी राजयोग सर्वोत्तम राजयोग की श्रेणी में आता है। ये आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं, आपके राशिपति जो हैं। अब ये क्या होगा, जब ये वक्री हो जाएंगे तो ये आपको एक भाव पीछे का भी प्रभाव देंगे, यानी कि आपके धन भाव से। जब ये आपको आपके धन भाव का प्रभाव देंगे तो स्थितियां सोचिए। सबसे पहले तो कि आपके लग्नपति जो बैठेंगे जाके वो आपके धन भाव में बैठेंगे जाके, महाधनी राजयोग बनेगा। आपके लग्नपति जब आपको धन भाव का प्रभाव देंगे, क्योंकि ये इनकी राशि है और इस राशि से ये यहाँ पर गोचर करें द्वितीय यानी कि ये महाधनपति योग का निर्माण कर रहे हैं। दूसरे, आपके राशिपति इस समय जो सर्वोत्तम राजयोग है गज केसरी, यानी कि गज जैसा दिमाग और सिंह जैसी फुर्ती, ताकत, तो ये चीज़ें जब निर्मित होंगी तो इस समय पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जाएगा इस समय आपकी वाणी पर। वाणी क्या है, वाणी आपके कार्यों को बनाने का कार्य करती है, बिगाड़ने का भी कार्य करती है। वाणी के प्रभाव से क्या होता है, कोई कार्य हमारा 99 पर चला जाता है और हम एक ही शब्द बोलकर उस कार्य को 0 पर लेकर आ जाते हैं। डील किसी और को मिल गई, लेकिन मैंने एक मीटिंग की और उससे डील वापस मुझे प्राप्त हो गई वाणी के प्रभाव से। इस समय आपकी वाणी जो होगी बहुत नीति न्याय से परिपूर्ण, सत्यनिष्ठ और अपने कार्यों को बनाने वाली होगी, क्योंकि शुक्र का भी समावेश हो रहा है इस समय। धन तो आपके पास आना ही आना है हर दृष्टिकोण से। अब धन के साथ ही जो रिश्ते आपके बिगड़ गए हैं, देखिए साढ़े साथी के दौरान क्या होता है, आपके रिश्ते बिगड़ते हैं, आपका धन हानि होती है, आपके घर में बीमारियां लगी रहती हैं। रिश्ते सबसे ज़्यादा मोस्टली, क्योंकि क्या होता है जब साढ़े साथी आती है तो जो हित रहे करें सोई पीरा, यानी कि जो हितैषी होते हैं वो भी हमें तकलीफ देने लगते हैं अपने व्यंग्य बाणों के द्वारा, कि हम उनसे कहीं धन ना मांग लें। जिन मित्रों का बिना हमें देखे दिन नहीं कटता था, वो मित्र हमें देखते ही रास्ता परिवर्तित करने लगते हैं। जीवन साथी यानी कि जो आपकी लाइफ का पार्टनर है, वो भी कभी कभी इतना कर्कश हो जाता है कि आपसे बात करना भी पसंद नहीं करता। ये सब स्थितियां अब दूर होंगी। गुरु ये 30 दिनों के लिए जो एक गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, इसमें देखिए आप थोड़े से अपने पराक्रम की यदि दिशा बदल देंगे तो क्या होगा कि आप आने वाले जो ये 2.5 वर्ष हैं, क्योंकि द्वितीय चरण अब प्रारंभ होने जाएगा आप पर 29 मार्च 2024 को। शनि देव भी अपना जो है पद परिवर्तन करेंगे। शनि देव के पद परिवर्तन के बाद स्थितियां और भी आपके लिए थोड़ी सी अच्छी हो जाएंगी। तो क्या है, अनुकूलता आपको प्राप्त हो जाएगी। आप यदि इस समय पर इन दोनों ग्रहों से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले विदेश से जुड़कर कोई कार्य करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसमें आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। विदेश, देखिए बहुत से लोग क्या है विदेश सुनकर, क्योंकि मोस्टली सभी व्यक्ति मीन राशि के विदेश से अपना कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप अपने होम टाउन से बाहर यदि बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें बिजनेस का समावेश कर लीजिए। ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप इस समय पर जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब आपके होम टाउन में नहीं होनी चाहिए। देखिए कुछ कुंडलियों में ऐसे योग होते हैं कि जो जन्म स्थान पर रहकर कभी भी उन्हें सफलता नहीं प्राप्त होती, और जब जन्म स्थान से वो थोड़ी दूर चले जाते हैं वही अपार सफलता प्राप्त कर लेते हैं। साढ़े साती भी लोगों को बनाती है। आप दीपिका पादुकोण जी को ले लीजिए, चाहे मुकेश अंबानी जी को ले लीजिए, चाहे टाटा जी को ले लीजिए। देखिए हम लोगों को जो भी कमेंट आते हैं उनके द्वारा ही हमें पता चलता है कि आप लोगों के जीवन में हमारे द्वारा बताए गए प्रभाव आपके सटीक होते हैं या नहीं होते। देखिए 90% लोग तो कहते हैं कि उन्हें प्रभाव अच्छे प्राप्त हो रहे हैं, किंतु 10% लोग अभी भी नकारात्मक स्थिति में हैं। तो ऐसे लोगों को मेरा अनुरोध है, देखिए जो लोग अच्छे प्रभाव प्राप्त कर रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि आप उपायों को करते रहें। देखिए उपाय करने से होता है क्या है, यदि ग्रह विषम परिस्थिति में होता है तो वो शुभ होने लगता है, और शुभ होता है तो उसमें बल आने लगता है, क्योंकि जितना ज़्यादा बल होगा उतना ही ज़्यादा आप प्रभाव प्राप्त कर सकेंगे।
देखिए, बहुत से लोग क्या होते हैं, माह 2 माह उपाय करते हैं और उसके बाद कहते हैं उन्होंने उपाय किया और उन्हें प्रभाव नहीं प्राप्त हुआ। इसका भी मैं एक विशेष आपको बात बताना चाहूँगी कि देखिए, उपाय यहाँ पर हम भाग्य को परिवर्तित करने की बात कर रहे हैं। जब भाग्य को परिवर्तित करना होता है तो हमें उपाय लंबे समय तक निरंतर करने होते हैं। तो इसके लिए आज क्योंकि हम चंद्र और गुरु की बात कर रहे हैं, तो चंद्र के लिए ओम सोम सोमाय नमः इस बीज मंत्र का, और गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, शत माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए, चंद्र के लिए आप सोमवार का व्रत कर सकते हैं, शिव जी की पूजा कर सकते हैं, शिव जी को दुग्धाभिषेक भी कर सकते हैं, चावलों का दान कर सकते हैं, सफ़ेद रंग की कोई वस्तु दान कर सकते हैं, पूर्णमासी का व्रत कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके चंद्र को मजबूत करेगी। गुरु के लिए देखिए, पीले कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा धारण करें, केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें, पीली वस्तुओं का धर्म स्थान में दान करना। अगर आपके कोई गुरु हैं, उनसे आपकी भेंट हो जाती है तो उनको रिस्पेक्ट के साथ कुछ उपहार देना। दादा तुल्य लोगों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना आपके गुरु को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देती है, जिसमें जो मैंने गुरु का उपाय बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वो कर सकते हैं तो आपके गुरु को बलि होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।